वेलकम टू द म्यूचुअल फंड नॉलेज सीरीज एपिसोड 2। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में मेनली 4 कैटेगरीज होती है और उन कैटेगरीज के हिसाब से सबका रिस्क और रिटर्न्स अलग अलग होता है। आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला मीथ या तो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में मैंने देखी है कि SIP में इन्वेस्टमेंट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। मतलब कि लोगों को लगता है कि SIP और म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग है, बल्कि वैसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फर्स्ट इज थ्रू SIP, दैट इज कॉल्ड अ मंथली इन्वेस्टमेंट। यानी कि SIP में आप एक फिक्स्ड अमाउंट सिलेक्ट करते हो, एक फिक्स्ड डेट सिलेक्ट करते हो और उस डेट को वो अमाउंट आपके बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है और जो फंड आपने सिलेक्ट किया होता है वो फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। सो द SIP इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, SIP इज द वे टू इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड। और इस SIP की डेट को, SIP के अमाउंट को, SIP के टेन्योर को आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हो और SIP में से आप जब चाहे तब पैसा भी निकाल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ELSS कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, बिकॉज वो टैक्स सेविंग के लिए होता है, तो आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते, बट आप उसमें भी SIP अमाउंट चेंज या क्लोज बीच में से कर सकते हो। सेकेंड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड इज लमसम इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जैसे आप एक बार FD में पैसा डाल देते हो 1 साल या 2 साल के लिए, ठीक उसी तरह आप म्यूचुअल फंड में भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो आपकी एग्जिस्टिंग SIP जिसमें चालू है उसी सेम फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें भी कर सकते हो, या तो अलग से किसी और फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।